छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत आए छंदों का हमने अध्ययन किया है और उसमें रतोद्धता छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। रान्नराविः रथोद्धता लगो। तो इसका मतलब ये है कि रथोद्धता छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण नगण रगण और लघु गुरु वर्ण होता है। तो रगण नगण रगण इस प्रकार से 3 3 3 9 और एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। तो प्रत्येक चरण में इसका मतलब यह समृद्ध छंद है, मतलब चारों चरणों में इसी तरह से रगण नगण रगण और एक लघु और एक गुरु इस प्रकार से 11 वर्ण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का 18वां श्लोक इसका उदाहरण है, उस पर आप घटित करके देखेंगे छात्रों। दूसरा छंद है वियोगिनी और इसको सुंदरी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सुंदरी भी है। तो इस छंद वियोगिनी छंद का लक्षण इस प्रकार है। विषमे ससजा गुरु समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। यहाँ पर ये अर्ध समृद्ध छंद है, जहाँ पर विषम सम की बात आती है, मतलब 2-2 चरणों में समान बताया गया है। तो विषमे मतलब विषम चरण में, मतलब प्रथम और तृतीय चरण में सजा मतलब सगण सगण जगण और एक गुरु तो एक गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार से सगण सगण जगण और एक गुरु बराबर 10 वर्ण होते हैं प्रथम और तृतीय चरण में। सभरा लोअथ गुरुर वियोगिनी मतलब सम चरण में समय जो आया है, विषमे ससजा गुरु समय, तो जो समय आया है मतलब सम में, मतलब दूसरे और चतुर्थ चरण में सभरा लोअथ गुरुर वियोगिनी। तो दूसरे और चौथे चरण में सगण भगण रगण और एक लघु और एक गुरु। लो से तात्पर्य ल से लघु, अथ और उसके बाद गुरु। इस प्रकार से सगण भगण रगण और लघु और एक गुरु, एक लघु एक गुरु। इस प्रकार से 3 3 3 और लघु गुरु 1 1। तो इस प्रकार से 11 वर्ण होते हैं। तो वियोगिनी या सुंदरी छंद में विषम मतलब प्रथम और तृतीय चरण में स स स स ज मतलब सगण सगण जगण और एक गुरु मतलब 10 वर्ण होते हैं। और सम द्वितीय और चतुर्थ चरण में सगण भगण रगण एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार से 11 वर्ण होते हैं। और इसका उदाहरण छात्राओं अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का 18वां श्लोक भी है, छठे अंक का पहला भी है और 7वें अंक का पहला श्लोक भी है। इस प्रकार से इन उदाहरणों पर हम इस लक्षणों को घटित करके देखेंगे। हमने बहुत सारे उदाहरणों पर लक्षणों को घटित करके देखा है। तो आप जो है वो इन रथोद्धता और वियोगिनी इस छंद के जो उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उन पर आप इस लक्षण को घटित करके देखेंगे और लगाएंगे कि कहाँ रगण होता है, किस प्रकार से रगण की मात्राएं होती है, किस प्रकार से सगण की मात्रा होती है, किस प्रकार से जगण की मात्रा होती है, और सगण भगण रगण जगण जो भी गण है तो उनको किस प्रकार से लगाते हैं उसका आप ध्यान रखेंगे। एक आपको मैंने वाक्य बताया था प्रारंभ में, यह माता राज भान सलगम, उसके आधार पर ही हम यगण मगण नगण रगण जगण जो भी होता है उसको हम लगाते हैं। और जहाँ पर भी जिस तरह की मात्रा होती है लघु गुरु की, तो वो उस तरह से हम लगाते हैं। तो आप इसका पुनः पुनः अभ्यास कीजिए और उदाहरणों पर छंदों को घटित करके देखिए।